नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और हमारे इस खास कार्यक्रम चाय की चुस्की में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं धमतरी विधानसभा के क्षेत्र में और यहाँ की चाय दुकान पर हम यहाँ के आम लोगों से बात करेंगे कि यहाँ के चुनाव के मुद्दे क्या हैं, नेताओं का प्रदर्शन कैसा है और कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं मैदान में उनकी स्थिति क्या है। सबसे पहले बात करेंगे धमतरी के जो व्यवसायी हैं उनसे। आप बताइए कि धमतरी में ये 2023 का विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? धमतरी में जो अभी मुख्यतः जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है विकास की। विकास इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जैसे औद्योगिक वार्ड है, बस स्टैंड है और ड्रेनेज सिस्टम है और भी अन्य रोड। ये मुद्दे तो पिछले चुनाव में भी थे। हाँ, लेकिन वही आज भी हैं और उसी का दुख है कि हमको मजबूत नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है। और अभी जो चुनाव में घोषणा हुई है दोनों प्रमुख पार्टियों के द्वारा, तो ऐसा फिर लग रहा है कि धमतरी फिर बहुत 5 साल पीछे जाने वाला है। मैं अपील करूंगा जनता से कि व्यक्ति को देख के इस बार वोट करें। और हमें बहुत दुख हो रहा है कि इस बार हमें फिर अच्छे प्रत्याशी नहीं मिलने वाले। हमको लगता है कि जो भी प्रत्याशी यहाँ पे बन के आएगा तो हमारे जो धमतरी है उसका विकास अवश्य करेगा और जनता भी उसके हिसाब से देगी। जनता को ये पता है कि कौन प्रत्याशी कितना काम कर सकता है, तो जनता को भली भांति पता है कि कौन क्या कर सकता है, उसके हिसाब से जनता वोट करेगी। तो इस चुनाव में प्रत्याशी मुद्दा रहेगा कि मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? प्रत्याशी पर वोटिंग होगी कि मुद्दों पर वोटिंग होगी? मुद्दों पर ही वोटिंग होगी। जो जिसका मुद्दा अच्छा रहेगा उसके हिसाब से वोट दिया जाएगा। दोनों कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने अभी तक पूरा नहीं किया है, तो बहुजन समाज पार्टी समतामूलक समाज बनाने के लिए बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलकर यहाँ बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार उतारा है। बसपा तो लंबे समय से धमतरी में सक्रिय रही, लेकिन अभी तक चुनाव में उसकी बड़ी भूमिका सामने नहीं आ पाई। क्या कारण है इसका? देखिए, लगातार बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में विपरीत परिस्थिति में 1 से 2 सीट, अधिकतम 3 सीट तक लिए हैं छत्तीसगढ़ में। और हमें वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 2 विधायक है, 6 से 7 जगह हम लोग सेकंड नंबर में आए हैं। और धमतरी में भी आप देख रहे हो लगातार हम लोग छोटे छोटे मुद्दे, जनहित के मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। और इस समय भी धमतरी में हम ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं। कुरुद में तो ऐसे हमारे पिछड़ा वर्ग का भाई है, लगभग उस समाज के 14-15 हज़ार वोट है। नामांकन भरने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे गरीब मजदूर कैंडिडेट हम लोग लालचंद पटेल को उतारे हैं। और धमतरी में भी आप देखो 2009 में जो किसान आंदोलन हुआ था, सियावा चौक में चक्का जाम जो हुआ था, उसमें वहाँ किसान आंदोलन का प्रमुख भूमिका निभा रहे थे घनाराम साहू। और अविवाहित है, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, ऐसे को हम लोग मैदान में उतारे हैं। और निश्चित है किसान आंदोलन की वजह से आज सरकार मजबूर होकर किसानों को उपज का डबल दाम दे रहे हैं। और हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आप देख रहे हो सरकारी अस्पताल का बुरा हाल है। आज के पोस्टमार्टम कराने के लिए स्थायी स्टाफ नहीं है। आज पोस्टमार्टम कराने के लिए गरीब व्यक्ति आते हैं जिला मुख्यालय में, तो 1000 से 1500 रुपये हम उसको पेमेंट करते हैं, तब पोस्टमार्टम करते हैं। जबकि सरकार को चाहिए कि स्थायी व्यवस्था करे, फेरबदल करने का उनको अवसर मिलता रहता है, चाहे वो पीएससी जैसे मुद्दे के रहे और चाहे स्थानीय मुद्दा भी रहे। रही बात जिला स्वास्थ्य की, कि इनके खुद के जो मंत्री थे, उन्होंने यह स्वास्थ्य विभाग को भी छोड़ दिया था कि हम मूलभूत सुविधाएं हम दे नहीं पा रहे जनता को। और रही बात स्टाफ की, जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, हमारी यानी जो बीजेपी की जो प्रत्याशी है हमारे जो रंजना डिपेन साहू जी, उन्होंने लिखित आवेदन दिया, उसके ऊपर भी इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से यह चुनाव जीत रही है और सिटिंग एमएलए ने जो कार्य पूरे धमतरी विधानसभा में संपन्न किया है, उन कार्यों को देख करके जनता की पसंद से सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पुनः प्रत्याशी घोषित किया है। और निश्चित रूप से आप धमतरी विधानसभा की बात करते हैं, तो मैं धमतरी विधानसभा में आपको छोटे छोटे 2-3 उदाहरण ऐसे दूंगा। धमतरी विधानसभा में आमदी कॉलेज हो, कंडेल कॉलेज हो, वो भाजपा की शासन में आए हैं। विपक्ष में भले कांग्रेस के विधायक थे माननीय गुरमुख सिंह होरा जी, उसके बाद भी कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया है। देखिए भैया, आज से 5 साल पहले भी बीजेपी पार्टी ने भी नए प्रत्याशी चुन के उतारी। आदमी बोले नए हैं। इस समय पहले बार कांग्रेस सरकार ने भी नए प्रत्याशी चुन के उतारी, लेकिन अब बोलते हैं कि प्रत्याशी को हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। अब इस समय देखते हैं कि अगर ये नए प्रत्याशी जीत के आते हैं तो क्या करते हैं। नया तो है,
अनगिनत कार्य किए हैं और सबके दिलों में राज करने वाले गुरमुख सिंह होरा जी हैं। वर्तमान में भी सारे सर्वे में, चाहे वो दिल्ली के सर्वे हो, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस के सर्वे हो, चाहे वो राहुल गांधी जी के सर्वे हो, ये सारे सर्वे में माननीय गुरमुख सिंह होरा जी का नाम था। मैं तो आपको शुरू में ही बताया, मुझे तो दोनों कमज़ोर लग रहे हैं और फिर धमतरी गर्त में जाने वाला ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, हम खुद आपके साथ कितने सालों से आज सक्रिय रूप से हैं, लेकिन हम उनको नहीं जानते हैं। और भाजपा के प्रत्याशी का भी हमने परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में देखा है। ठीक है, थोड़े बहुत उन्होंने मुद्दे उठाए, लेकिन मुद्दे उठाने से ज़्यादा सार्थक है कि धमतरी में विकास कार्य करवाना और उनको पूर्ण रूप देना। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस बार के चुनाव में धमतरी में दोनों प्रत्याशी अभी तक जो घोषित हुए हैं दोनों प्रमुख पार्टियों के, वो नगण्य हैं और संभावना ऐसी है कि इस बार कोई निर्दलीय और कोई अच्छा प्रत्याशी अगर धमतरी में अपनी छाप छोड़ता है तो निश्चित रूप से जनता उसे मौका दे सकती है। मुझे कांग्रेस से लोगों से और उनके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने चीज़ों को अपने हिसाब से हैंडल करें। हम भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से यहाँ विजयी हो रही है, हम इतना जानते हैं। ठीक है, दोनों प्रत्याशी को कमजोर बताया जा रहा है, क्या कहना आपका? सूरज तिवारी जी का सूरज शर्मा जी अभी राजनीति में नए नए हैं, क्योंकि 4-5 साल 5-6 साल या 10 साल हुआ होगा, वो राजनीति का पूरा अनुभव नहीं रखते। चूँकि शहर अध्यक्ष है, छोटे भाई है मेरे, लेकिन लगभग 25 सालों से मैं भी राजनीति में हूँ। ये एनालिसिस है धमतरी के जनमानस में कि दोनों प्रत्याशी की जो गिनती है वो अभी आपने रौनक अग्रवाल जी सुन रहे थे, कोई निर्दलीय आए तो निर्दलीय आएगा भी तो उसका बल मिलेगा, लेकिन हमारा हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि माननीय गुरमुख सिंह होरा जी जैसे ही व्यक्ति को धमतरी से लड़ाया जाए और धमतरी में एक माहौल है और वो उसका दबाव भी बनेगा कि गुरमुख सिंह होरा जी ही ऐसे प्रत्याशी जो धमतरी विधानसभा में जीत सकते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो सरकार बनेगी और होरा जी ही उसमें शामिल होंगे। जीत के जो आएगा वही बताएगा। बिल्कुल, जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। और लेकिन एक चीज़ जरूर है कि धमतरी के मुद्दे आपने सुना होगा कि 5 साल पहले के चुनाव में 2018 में जो मुद्दे थे, इस चुनाव में भी यही मुद्दे हैं। अगर ये स्थिति है तो सवाल खड़ा होता है कि नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने आखिर इन 5 सालों में किया क्या है। इस बार भी जो मुद्दे हैं